हेलो एवरीबॉडी, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम। गाइस, मैं हूं अमित सराफ और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। गाइस, अगर आप आज इंग्लिश को एक फैशनेबल लैंग्वेज बोलते हैं तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि आज जिस सोसाइटी पे हम रहते हैं वहाँ पे इंग्लिश एक सोशल सिंबल, स्टेटस सिंबल के जैसे माना जाता है या देखा जाता है। तो गाइज, अगर आप भी अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लिश में वार्तालाप करना चाहते हैं या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। गाइज, आप अपने लाइफ में इंग्लिश पढ़े होंगे, इंग्लिश लिख सकते हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर आप इंग्लिश समझ भी सकते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इंग्लिश बोलने में। तो आज पहले हम समझेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो सबसे पहला रीज़न वी हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, जब हम बात करें इंग्लिश बोलने की, पास्ट में डेफिनेटली रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से आप बात नहीं कर सके, प्रैक्टिस नहीं कर सके और आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेंटेंस जल्दी जल्दी नहीं बन सका। इसलिए आप जब भी बोलना चाहते हैं, आपको मालूम है क्या बोलना है, बट आपके पास सेंटेंस नहीं आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा रीज़न हो गया आपका सोशल क्रिटिसिज्म। अब आपने कहीं पे मन किया कि मैं बोल दूं, बट फिर आपके मन में आ रहा है मैं बोलूं और सामने वाला मेरी कहीं हंस तो नहीं देगा, कहीं मेरा खिल्ली तो नहीं उड़ाएगा, अरे सोनू मोनू चीनू बाद में मेरे बारे में बात तो नहीं करेंगे, और उसी डर, उसी चिंता से आप बोलते नहीं हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोशल क्रिटिसिज्म, राइट। तीसरा हो गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस है क्या बात है जब आप ट्राई करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ट्राई किया भी होगा। आप 3 बार 4 बार 5 बार आपने ट्राई भी किया होगा, बट जब आप देखिए कि आपका सेंटेंस सही नहीं बन रहा है या सामने वाला आपको रेक्टिफाई कर दिया होगा 1-2 बार, या वो आपको बोला होगा हाँ ये आंसर, ये सेंटेंस है, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज हो गया होगा और धीरे धीरे वो बन गया होगा एक फियर फैक्टर, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस लूज करते चले गए और आपका इंग्लिश बन ही नहीं रहा। सो गाइस, अगर हम ऐसे बातें करें इस पूरे कंप्लीट कि क्यों नहीं हो पा रहा, तब तो 100 रीजंस हैं। बट आज का वीडियो उन टॉपिक्स पे डिस्कस नहीं करना है कि क्यों नहीं कर पाए, बट क्या रीज़न है, हम कैसे कर सकते हैं, वो टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो गाइज, अगर आपको इंग्लिश आज की डेट में सीखना है तो क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको चाहिए प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस। गाइज, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप इंटरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना कमांड आपका इंग्लिश पे अच्छा होगा। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा हो गया अपना अ प्रॉपर गाइडेंस थ्रू मेंटर। देखिए गाइस, आज आप एक इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें गलतियां हैं। मान लीजिए वो गलती टेंस की है, प्रीपोजिशन की है, आर्टिकल्स की है या वर्ड्स की है। वो बताएगा कौन? वो बताएंगे आपको आपके मेंटर, कहाँ पे कैसे गलती कर रहे हैं आप। तीसरा चीज़ हो गया आपका लाइक माइंडेड पीपल। गाइस, आज हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वार्तालाप करें किससे। गाइस, अभी नुक्कड़ पे जाके गुपचुप वाले से तो बात नहीं करेंगे कि भैया इंग्लिश में बात नहीं करेंगे उससे, तो हम बात करें कैसे? हमको चाहिए कोई लाइक माइंडेड पीपल जो हमें एक्सेप्ट करें, हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें, क्रिटिसाइज ना करें और हमें सपोर्ट करें कि हम अच्छे से इंग्लिश बोलें। सो गाइस, वी नीड लाइक माइंडेड पीपल, राइट। सो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारी चीज़ें हमें मिलेगा कहाँ पे, सो गाइस तभी तो मैं हूँ यहाँ पे। Guys, this is Amit on the behalf of whole Lexicon Institute and we bring, हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कोर्स जिसका नाम है डायनामिक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल एज ग्रुप्स। सो गाइज, इस कंप्लीट कोर्स में व्हाट डू वी प्रोवाइड? नंबर 1, इजी एंड कन्वीनियंट लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, ना आपको कहीं जाने की चिंता है, ना ही घर से निकलने की। वैसे भी कोविड चल रहा है, आराम से घर पे रहिए और ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश सीखते जाइए। सेकेंडली हो गया आपका ऑल क्लासेस आर लाइव विथ मेंटर। गाइज, आई एम प्रीटी श्योर जिन्होंने इंग्लिश सीखने का मनोबल बना लिया है वह पक्का यूट्यूब पर गए होंगे, वो गूगल पर गए होंगे, ढूंढे भी होंगे। गाइज, बट मुझे आप बताइए
या आप कहीं पे अगर प्रीवियस कहीं पे आप कोर्सेज भी लिए होंगे, गाइस होता क्या है, आपको सारे के सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, राइट। अब वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या है, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप उसको देख के आप समझ के बोल रहे हैं, बट आपके जो डाउट्स हैं, आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई कर कौन रहा है। गाइस दैट्स व्हाई वी नीड अ मेंटर। गाइस हियर वी हैव ऑल द क्लासेस आर लाइव क्लासेस विथ मेंटर, राइट। गाइस थर्ड वी हैव, अब आपके मन में आ रहा होगा क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो वो सोचेंगे क्या मेरे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कोई बहुत सीनियर देख रहे हैं वो सोचते हैं यार मेरी तो एज काफ़ी ज़्यादा हो, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सो गाइज आंसर है हाँ, आप सभी कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो भी अपने अपने एज ग्रुप्स में। सो हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले हो गया चिल्ड्रन ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं यंग मास। इसमें आपके एज 10 से लेकर 20 तक बच्चे रहते हैं, और उनका सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे मान लीजिए वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने कॉलेज में, एक्सटेम्पो डिबेट्स, वहाँ पे कितना अच्छा कैसे बोल सकते हैं, वो कैब इनबिल्ट, हम उस पर फोकस करते हैं। दूसरा हो गया आपका यूथ। यूथ मतलब वो जो जॉब इंटरव्यूज ले जा रहे हैं, जो अपने आप में थोड़ा सा कमियां रखें कि मैं कैसे आंसर दूं, वो वाले ग्रुप डिस्कशंस कैसे क्रैक करें, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हम देते हैं आपके यूथ। वो सिलेबस वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। थर्ड हो गया हमारा सीनियर। देखिए अभी जब हम बात सीनियर का करें ना, अभी एक थोड़ा सा जनरेशन गैप है। आज जो 35-40 प्लस है, आप अगर 40 ईयर्स पहले चले जाएं, वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम था जितनी अभी रिक्वायरमेंट है। तो सीनियर्स लोग को इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है आपके मेट्रोज़ में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, आपके मैरिजेस में, किटी पार्टीज़ में। जब वहाँ पे उनकी वो रिक्वायरमेंट है, दे फील वेरी बैड अबाउट इट कि मुझे क्यों नहीं आता, हमारे समय पे था भी नहीं। सो मैम एंड सेड नीड नॉट वरी, लेक्सिकॉन गिव्स यू अ एग्जैक्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर इंग्लिश विथ 35+ मेंबर्स। एंड गाइस हमने इसको हर कैटेगरी में डिवाइड इसलिए किया है ताकि लाइक माइंडेड पीपल एक साथ रहें, राइट। एंड गाइस लास्ट वाला अगर आप ऑप्शन देखेंगे, वो है हमारे हाउसवाइफ्स। गाइस वो हमारे होम मेकर्स हैं, जो हमारे घर को सजाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लर्निंग में कुछ रह जाता है। एंड गाइस आप लोग ये बहुत बार देखे होंगे अपने आसपास में या खुद के साथ भी, अगर आप पेरेंट्स हैं, कि अगर आपको कहीं पे इंग्लिश बोलना होता है, आपके बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं आपको पेरेंट टीचर्स मीटिंग में लेके जाने के लिए, या आपको खुद को डर लगता है मैं जाऊँ टीचर के सामने बोलूँ कैसे अभी, एंड वहाँ पे जो टीचर होगी वो पराठेदार इंग्लिश बोल रही होगी, राइट। तो गाइस अगर ये आपके मन में है सारे हाउसवाइफ्स के, तो मैं उनको बता दूँ, सारे हाउसवाइफ्स के लिए वी हैव अ सेपरेट इंडिविजुअल बैच। वहाँ पे आपको कोई और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ्स। ये हमने जब थ्रू आउट द ईयर्स हम देख रहे हैं कि सबकी नीड्स पूरी हो रही है हाउसवाइफ्स को छोड़ के। सो गाइस वी हैव दिस स्पेशल बैच फॉर यू ऑल। नेक्स्ट वी हैव लेक्सिकॉन ऐप। सो गाइस लेक्सिकॉन ऐप क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है हमारा खुद का। इसमें क्या है, मान लीजिए ऐसा हो गया, मुझे पता है जो भी ज्वाइन करेंगे वो सारे क्लासेस करेंगे, क्लासेस बड़े इंटरेक्टिव और मज़ेदार हैं, कन्वर्सेशन लर्निंग है। बट मान लीजिए कोई काम ऐसा आ गया, आपने कोई क्लास मिस कर दिया, तो क्या, गाइस नीड नॉट वरी, लेक्सिकॉन ऐप में सारे के सारे उस क्लास के रिकॉर्डिंग, उस क्लास के वीडियो और उस क्लास का आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। तो आप उसको देखिए, और मान लीजिए आपको कहीं पे डाउट हुआ, कुछ नहीं, उसको रखिए। नेक्स्ट सेशन जब आपके मेंटर के साथ होगा, आप उनको वहाँ पे पूछिए, राइट। यहाँ पे एक्सक्लूसिव हमारा एक स्पोकन इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, जहाँ पे आप 24/7 जब भी डाउट हुआ आप बस अपना सेंटेंस डाल दीजिए, आपको हम आपके मेंटर कन्वर्ट करके इमेज दे देंगे। इट मीन्स आप पूरे कोर्स में 24/7 आप मेंटर के साथ जुड़े रहते हैं। तो उसमें क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग और लर्निंग बिकम्स ईजी। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल बैच साइज। गाइज मैंने ये बहुत जगह पे देखा है, एक बैच में 100 बच्चे होते हैं, कोई भी एज ग्रुप देख लीजिए आप। अब उसमें क्या होता है, 100 बच्चों के बीच में आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। अब प्रैक्टिस कैसे होगा, जब आपको मौका मिलेगा। 100 बच्चों में मेरे को लगता है आपको मैक्स टू मैक्स पूरे सेशन में, मतलब पूरे कोर्स में 1 या 2 बार चांस मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या रखें, हम लोग का बैच साइज छोटा है। वी कीप मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मेंबर्स, दैट्स इट। उससे क्या होता है, बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं,
क्योंकि बैच साइज छोटा है, फिर बार बार आपके ऊपर चांस आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अपनी इंग्लिश को अपने इंग्लिश को पॉलिश करते चले जाएंगे गाइज। सो दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ हैविंग स्मॉल बैच साइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ जी सर, ये प्रूव्ड हो चुका है, हमारे मोर देन 1000 मेंबर्स जो ये कोर्स हमसे ले चुके हैं वो सेटिस्फाइड है। आप वेबसाइट पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ऐप में रिव्यूज देखिए, दे हैव गॉट सक्सेस, राइट, एंड इट इज़ 100% सक्सेसफुल बिकॉज जो हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं वो हिंदी टू इंग्लिश है। ऐसा नहीं कि हमने सारे मटेरियल्स इंग्लिश में दे दिए एंड आप खुद समझिए, वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स ऐसे बने हैं, हिंदी में लिखा है, उसके रूपांतर भी इंग्लिश में, और वो हर वो चीज़ आपको क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो इट्स लर्निंग विथ इंटरेक्शन विथ प्रैक्टिस दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा हमको मिलेगा, बट कांटेक्ट किसको करें? यस, सो दिया गया नंबर यहाँ पे है, आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या हमारे लेक्सिकॉन का ऐप लिंक भी दिया गया, उस पर आप डाउनलोड कीजिए, लेक्सिकॉन ऐप में जाइए एंड आप देखिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए कि किस तरह से आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपके मंजिल में, आपके गोल में अगर इंग्लिश नामक कोई रुकावट है, देन दिस इज द राइट टाइम, आप उसको निकालिए और हटाइए और अपने जो भी मनचाहा लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए। नमस्ते।